रिद्धि सिद्धि सहताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम नमो भगवते महारुद्राय श्री नर्मदा देव्यै नमः। बंधुओं, श्री गणेश पुराण के अंतर्गत हम आपको भगवान गणेश की विविध लीलाओं का गान कर रहे हैं। गणेश पुराण को अति पुराण के नाम से जाना जाता है। 18 पुराण से अतिरिक्त तो 18 अति पुराण भी हैं। उन अति पुराण में अथवा उपपुराण ये भी कहा जाता है। तो ये उपपुराण है गणेश जी का। पूरा गणेश की महिमा से पूरा भरपूर है पूरा पुराण। और भगवान गणेश का जो विशेष तिथि है चतुर्थी की व्रत, तो चतुर्थी के व्रत का क्या फल है वह इसमें विशेष रूप से बताया है। आज हम आपको बताते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों प्रिय है। जैसे भगवान शिव को बीलपत्र प्रिय है, इसी प्रकार से भगवान गणेश को, बल्कि यहाँ तक कहा है गणेश पुराण में कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश पूजा ही स्वीकार नहीं करते। तो आज हम वह कथा सुनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है सुनिए वह कथा, जिससे आपको विदित हो जाएगा कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। सुनिए। एक बार यमनगर में उत्सव हुआ विशाल। देखिए, यम राजा भी बड़े शौकीन हैं अप्सराओं को बुला करके, जैसे इंद्र अपना नृत्य कराते रहते हैं ना। एक बार यम ने भी अपने नगर में एक बड़ा उत्सव रखा। एक बार यमनगर में उत्सव हुआ विशाल, नृत्य अप्सराओं का हुआ सुर सब हुए निहाल। नृत्य समेत लोत्तमा सारी, उड़ी हवा में हुई उघारी। नृत्य कर रही थी और उसका वस्त्र उड़ गया हवा में, और जब उसका अंग सुंदर अंग देखा तो यमराज का भी मन डोल गया। अंग देखो यम दशा विसारी, काम वेग ना सके समारी। अब भाई देखो, यहाँ पर ये कथा के माध्यम से मत समझिए कि ये सारे लोग बड़े कामुक थे। ये बताया है कथाओं के माध्यम से मनुष्य के लिए भी कि ये काम पर विजय पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने बताया था एक दिन आपको कि चाहे देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, गंधर्व हो और मनुष्य हो, ये काम वासना को यदि हम लेकर के चलते हैं तो इसके अंतर्गत सब समान है। यहाँ पर यमराज भी जो है उस तिलोत्तमा के अंग को देख करके उससे आलिंगन करने के लिए, मिलने के लिए तड़पने लगे। और जब मन में विचार आया तो बस जब आदमी का जब वीर स्खलित हो जाता है, यदि कामुक विचार आते हैं, तो ये लोकलाज के कारण तिलोत्तमा से मिला तो नहीं, किंतु जब इसका तेजपात हो गया तो पतित तेज से राक्षस प्रगटा। एक राक्षस एक पुरुष पैदा हो गया और वो भी बड़ा भयानक था और बड़ा बलवान था, क्योंकि भैया यम का पुत्र था वो। तो सभी देवताओं पर झपटा और वहाँ जितने लोग थे उनको मारने के लिए पैदा होते ही, हाँ, सुखदेव जी के बारे में बता दें, सुखदेव जी पैदा होते ही चल दिए थे, हाँ, जंगल की ओर चल दिए थे। तो ऐसी बड़ी विचित्र घटना है भाई, देवताओं के लिए और तपस्वियों के लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। अब जब देवताओं को झपटा मारने के लिए तो सारे लोग घबरा गए। भगवान विष्णु के पास में गए, देवता जी महाराज, अरे ये यम का पुत्र है, ये हमें खा जाएगा, परेशान कर रहा है। तो क्या किया, भगवान विष्णु भी जाकर के देवताओं से कहा भाई ऐसा करते हैं, चलो भैया इसे तो केवल गणेश जी मार सकते हैं, चलो गणेश जी की चल कर के प्रार्थना करते हैं। तो सारे देवता लोग मिलकर के विष्णु सहित सब गणपति पासा गए प्रकट कीनी अभिलाषा। हे गणपति हे विघ्न विनाशक, तुम बिन कौन असुर का नाशक। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग, हे प्रभु, हे गजानंद, हे गणाधिपो, हे गजानन, आप कृपा कीजिए और आप प्रसन्न होइए, करो कृपा ये अंतर्यामी, शरणापन्न आपके स्वामी। हे महाराज, हम आपके शरणापन्न शरण में आए हुए हैं। और ये काला नल पावक सादाहक, ये तो अग्नि के समान तेज है इसका ये राक्षस है, और जला रहा है, ये बड़ा तेज है इसका अग्नि के तरह। तो तुम ही संभालो हे गणनायक, हे महाराज आप ही रक्षा कीजिए। करने सिद्ध सुरों के काजा, बाल रूप थे तब गण राजा। जब प्रार्थना की भगवान गणेश के रूप में प्रकट हुए थे, और तब वो कहते अच्छा सुनो देखता हूं मैं इसको,
अब जब ये बालक के रूप में आए तो वो राक्षस देवताओं को छोड़ करके गणेश जी पर झपटा। अब गणेश जी वहीं खड़े रहे, थोड़ी देर तो खड़े रहे, देखते रहे क्या करता है। जो गणेश जी के पास में आया तो गणेश जी ने पकड़ के मुंह में रख लिया उसका। अब मुंह में रख तो लिया उसको, अब सोचने लगे कि इतना तेज है इसका कि यदि मैंने इसको पेट के नीचे उतार लिया तो सारा त्रिभुवन है मेरे पेट के अंदर, ब्रह्मांड है पूरा जल जाएगा, इतना तेज था उस यमपुत्र का। तो क्या किया, जैसे भगवान शिव ने हलाहल की गर्मी के कारण पेट में ना जाए, हलाहल को जैसे कंठ में रख लिया, इसी प्रकार हमारे गणेश जी के जो पुत्र आगे आगे होंगे इन्होंने जो है अपने गले में रख लिया उसको, और निगला नहीं उसको, राक्षस को पकड़ के मुंह में रख लिया और अपने कंठ में रख लिया। निगला असुर कंठ तक आया किंतु उधर तक ना पहुंचाया, किंतु पेट तक नहीं पहुंचाया। क्यों, वो जानते हैं कि भाई ये पेट में यदि जाएगा तो मेरे पेट में सारे संसार है, त्रिभुवनपति है भगवान गणेश। तो जल न जाय उदर का त्रिभुवन अतः कंठ में रखा गजानन, इसलिए भगवान गणेश जी ने कंठ में रख लिया। और रख तो लिया पर भैया कंठ में जलन पड़ना शुरू हो गई। जैसे भगवान शिव भी जो है बार बार हम जल अभिषेक क्यों करते हैं, क्योंकि वो हलाहल की बड़ी गर्मी रहती है। तो वही स्थिति गणेश जी की हुई। अब सब लोगों ने, देवता लोग घबरा कर क्या किया जाए, गणेश जी की तो जलन है उसको शांत कैसे करें। जल न जाय उदर का त्रिभुवन अतः कंठ में रखा गजानन, कंठ दाह गणपति की देखी चिंता सुरो गण की न विशेषी, इंद्र चंद्रमा की न प्रदानाम भाल चंद्र भानाम सुहानाम। सब देवताओं ने अपने अपने रंग से चंद्रमा दे दिया। इंद्र ने कि महाराज चंद्रमा शीतल होता है, तो उन्होंने गणेश जी ने चंद्रमा को अपने भाल पर बिठा दिया। तब से उनका भालचंद्र नाम पड़ गया। एक नाम भगवान गणेश का भालचंद्रो गजानन, भालचंद्र कहते हैं गणेश का एक नाम, 12 नाम में एक नाम भालचंद्र भी है उनका, भालचंद्र है वो। इंद्र चंद्रमा की न प्रदाना भालचंद्र भानाम सुहानाम, विधि से 2 कन्याएं पाई किंतु न शीतलता आ पाई। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने 2 रिद्धि सिद्धि नाम की 2 कन्या भेंट कर दी कि ये आपके पास में सेवा करेंगी तो उससे थोड़ी आपकी जो दाह है कम हो जाएगा, आलिंगन करेंगे तो, किंतु उससे भी उनकी दाह कम नहीं हुई। भगवान शिव ने नाग पहुंचाया। सब देवताओं ने अपने अपने ढंग से गणेश जी को जो भी दाह शांत करने के लिए प्रयत्न कर सकते थे किए, किंतु भगवान गणेश की दाह शांत नहीं हुई। अब देखिए कुछ ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया, सबने 21 दुआ इकट्ठी की, एक एक जुंडी बनाई इसकी, और 21 दुआ लेकर के आए और गणेश जी पर चढ़ा दी। जो गणेश जी ने सर पे रखी उनके, तो दूर्वा बहुत शीतल होती है, बहुत ठंड करती है, बड़ी शीतल लगती है उसकी दूबा की। तो जो ही धूप चढ़ाई उससे भगवान गणेश बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी दाह शांत हो गई। एको बिन से दूर वालाए लाला कर मुनि सभी चढ़ाए। ऋषि मुनियों ने आकर के सबसे पहले उस दाह को शांत करने के लिए दूबा चढ़ाई। तब से भगवान गणेश को दूबा बहुत प्रिय है। इसीलिए पंडित लोग बताते हैं भैया 21 दूबा जो है भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। अमृत तुल्य दूर्व गुणकारी गणपति दाह शांत भई भारी। जितना भी उनका क्लेश था, दुख था, वो दूर हो गया। तो बड़े प्रसन्न हो गए हमारे गजानन महाराज। हो प्रसन्न तब कहा गजानन दूर्वा बिना न स्वीकृत पूजन। हाँ, बिना दूर्वा के अब मैं पूजा स्वीकार नहीं करूँगा, और जो मुझ पर 21 दुआ अर्पण करेगा उस पर मैं विशेष रूप से प्रसन्न होऊंगा। सभी वही मंदिर बनवाया और नाम विघ्नहर्ता गणराया। वहीं पर भगवान विघ्नहर्ता के नाम से विराजमान हो गए। सारे मुनियों ने, देवताओं ने मिलकर वही मंदिर बनाया। और कहाँ बनाया, उस स्थान का नाम विजयनगर है। वहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश हैं। विजयनगर के नाम से है प्रसिद्ध स्थान, रूप विघ्नहर्ता यही है गणेश भगवान। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।